मूवी की शुरुआत में हम जुनवू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक गेमर होता है। सुबह जब जुनवू सोकर उठता है तो उसे उसकी माँ का एक मैसेज मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ अपने पिता और बहन के साथ किसी काम से बाहर गई है। इसके बाद जुनवू अपनी रोज की आदत के अनुसार कंप्यूटर पर गेम खेलने लगता है। तभी वह न्यूज में देखता है कि सियोल सिटी के आसपास एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जुनवू खिड़की से देखता है तो लोग डरे हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे के बाहर तेज शोर होने लगता है। वह दरवाजा खोलकर देखता है तो एक लड़का उसके सामने आ जाता है। वह लड़का कमरे में आकर बताता है कि बाहर बहुत हिंसा हो रही है, लोग पागल हो चुके हैं और उसके भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। जुनवू उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो पुलिस को कॉल करो और यह कहकर उसे कमरे से बाहर निकालने लगता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि घनी आबादी वाले इलाकों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिससे लोग हिंसक हो जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। जुनवू देखता है कि उस लड़के की आंखें भी लाल हो रही हैं और वह संक्रमित हो जाता है। लड़का जुनवू पर हमला करता है लेकिन किसी तरह जुनवू बचकर कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी वह देखता है कि एक और संक्रमित आदमी आकर उस लड़के को मार देता है। इससे डरकर जुनवू दरवाजे पर बैरिकेड लगाकर अपने आप को घर में बंद कर लेता है। इसके बाद उसे अपनी फैमिली का एक और मैसेज मिलता है जिसमें वे पूछ रहे होते हैं कि क्या वह ठीक है। उसकी माँ उसे कहती है कि दरवाजा किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए मत खोलना, वे अब भी सुरक्षित हैं और उसे इस स्थिति में सरवाइव करना होगा। इसके बाद जुनवू अपने फैमिली फोटो पर आई मस्ट सर्वाइव लिखकर लगाता है और इसे अपने लिए मोटिवेशन बनाता है। लेकिन अब वह पूरे घर में अकेला रह जाता है। अगले दिन वह न्यूज में एक प्रोफेसर को देखता है जो बता रहे होते हैं कि इस वायरस से लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है जिससे वे हिंसक हो जाते हैं और ज़ॉम्बी जैसे व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद जुनवू अपनी माँ को कॉल करता है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। वह अपनी एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता है और उस पर लिखता है आई मस्ट सर्वाइव ताकि कोई उसे देखकर मदद के लिए आ सके। इसके बाद वह अपने फोन को एक ड्रोन में लगाकर नेटवर्क ढूंढने के लिए भेजता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके आसपास के सभी अपार्टमेंट के लोग संक्रमित हो चुके हैं। जब उसे नेटवर्क मिलता है तो वह अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन डेड हो जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। रात में जुनवू देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाकर ज़ॉम्बीज से भाग रही है। वह उन ज़ॉम्बीज पर अपनी गन से शूट भी करती है लेकिन थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। जुनवू उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है लेकिन फायदा नहीं होता। इसी दौरान एक संक्रमित आदमी जुनवू के घर में घुस जाता है। जुनवू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह अंदर आ जाता है। तभी जुनवू नीचे कूद जाता है और वह ज़ॉम्बी भी पीछे कूदकर मर जाता है जिससे जुनवू की जान बच जाती है। लेकिन वह देखता है कि पुलिस ऑफिसर भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद जुनवू अपने आप को और सुरक्षित रखने के लिए घर में बंद कर देता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसके बाद 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उसके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका होता है और घर में पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी होती है। वह अपने पिता के ड्रिंक्स पीता है और फिर से वीडियो रिकॉर्ड करता है। ऐसा करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद वह वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि उसका खाना और पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है और वह ज़ॉम्बीज का शिकार नहीं बनना चाहता। वह रोज टीवी पर वही स्क्रीन देखता रहता है और लोग कह रहे होते हैं कि अपने घर में रहकर इंतजार करो। लेकिन 15वें दिन तक घर में अकेले रहने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। उसे भ्रम होने लगता है कि उसकी माँ, पिता और बहन घर वापस आ गए हैं जिससे वह खुश हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सब वास्तविक नहीं है। इससे वह रोने लगता है। तभी जुनवू के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। जब वह उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि मैसेज रिकॉर्ड करने के दौरान ही
उसकी फैमिली पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और अब वे सभी भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यह सब जानने के बाद जुनवू गुस्से में आ जाता है और कमरे से बाहर निकलता है, जहां वह देखता है कि एक ज़ॉम्बी किसी इंसान को खा रहा है। तभी और भी कई ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। जुनवू किसी तरह उनसे बचकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। जब इस सब को शुरू हुए 20 दिन हो जाते हैं, तब तक जुनवू अपनी फैमिली को खोने और अकेलेपन की वजह से अंदर से टूट चुका होता है और हत्या करने की सोचता है। तभी उसके कमरे में बाहर से आती एक लेजर लाइट दिखती है और वह हत्या करने से रुक जाता है। वह देखता है कि सामने वाले अपार्टमेंट में भी एक सर्वाइवर है जो अब तक जिंदा है। इस लड़की का नाम किम यूबिन होता है। जुनवू को यह देखकर हिम्मत मिलती है कि उसके अलावा भी एक सामान्य इंसान मौजूद है और वह अपना आत्महत्या का इरादा बदल देता है। इसके बाद दोनों इशारों के जरिए दूर से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इससे दोनों को सरवाइव करने की हिम्मत मिलती है। जब बारिश होती है तो दोनों बारिश के पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में उपयोग कर सकें। जुनवू के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए यूबिन अपने खाने में से जुनवू को देने की सोचती है। वह एक बाउल में खाना रखकर रस्सी से बांधकर जुनवू की तरफ फेंकती है, लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंचता। इसके बाद जुनवू अपने ड्रोन की मदद से रस्सी को यूबिन के अपार्टमेंट तक पहुंचाता है। अब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और यूबिन जुनवू को खाना देने लगती है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी यूबिन की फेंकी हुई रस्सी को खींचता है जो एक टेबल से बंधी होती है। टेबल तेजी से खिसककर यूबिन से टकराती है और वह बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी उसी रस्सी के सहारे यूबिन के फ्लोर पर चढ़ने लगता है। जुनवू अपने ड्रोन से उसे रोकने की कोशिश करता है और ड्रोन के ब्लेड से उसके चेहरे पर कट लगा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी फ्लोर तक पहुंच जाता है और ड्रोन को पकड़ लेता है। तभी यूबिन को होश आता है और वह कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और यूबिन की जान बच जाती है। वहीं जुनवू अपनी फैमिली के फोटो पर लगे नोट को देखता है और अपने आप को मोटिवेट करता है। वह तय करता है कि अब वह बाहर जाकर खाना लाएगा। इसके बाद जुनवू अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और एक मरे हुए आदमी की जेब से उसकी फ्लैट की चाबी लेता है। उस फ्लैट में उसे खाने का सामान, ईयरफोन और वॉकी टॉकी मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। वह देखता है कि वहां एक महिला भी मौजूद थी जो अब मर चुकी है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर जुनवू पर हमला करता है। वह किसी तरह बचकर वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। इसके बाद जुनवू कुछ खाना और वॉकी टॉकी यूबिन को भेजता है, जिससे अब दोनों सही से बात कर पाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं। तभी उन्हें बाहर से बारिश होने की आवाज आती है, लेकिन वास्तव में बारिश नहीं हो रही होती, बल्कि ज़ॉम्बीज इमारतों में तेजी से भाग रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो। जुनवू और यूबिन चुप रहकर उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान यूबिन से कुछ सामान गिर जाता है, जिससे तेज आवाज होती है और ज़ॉम्बीज उस आवाज को सुनकर उसके कमरे के सामने आ जाते हैं। तभी जुनवू अपने फोन से यूबिन के अपार्टमेंट की दूसरी जगह कॉल करता है और फोन की रिंग सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहां चले जाते हैं, जिससे यूबिन की जान बच जाती है। इसके बाद यूबिन जुनवू को बताती है कि उसके अपार्टमेंट में 8वां फ्लोर बिल्कुल खाली है और वहां जाकर खाने का सामान मिल सकता है। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी यूबिन को उस पुलिस ऑफिसर की गन दिखाई देती है, जिसे पहले ज़ॉम्बीज ने मार दिया था। यूबिन उस गन को उठा लेती है। इसके बाद दोनों ज़ॉम्बीज को मारते और बचते हुए किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तभी एक अनजान व्यक्ति आकर यूबिन और जुनवू को बचा लेता है। वह अब तक यहाँ सरवाइव कर रहा होता है। वह जुनवू और यूबिन को कुछ खाने के लिए देता है और बताता है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आने वाली है और सबको बचा लेगी। यह सुनकर जुनवू और यूबिन को खुशी होती है, लेकिन वह अनजान व्यक्ति असल में दोनों को धोखा दे रहा होता है। उसने उनके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी, क्योंकि उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह यूबिन को उसके सामने डालना चाहता था। लेकिन तभी जुनवू होश में आ जाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अंदर यूबिन समझदारी से उस ज़ॉम्बी का सामना करती है और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे उसके पति के सामने छोड़ देती है, जिसके बाद वह ज़ॉम्बी अपने ही पति को मार देती है। इसके बाद यूबिन दोनों पर गन से शूट कर देती है, लेकिन गन की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। इसके बाद यूबिन गन जुनवू को देती है और कहती है कि वह ज़ॉम्बी बनकर या उनके हाथों नहीं मरना चाहती।
इसलिए उसे शूट कर दें। तभी उन्हें कई हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आई है। इसके बाद दोनों ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए अपार्टमेंट की छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता। सभी हेलीकॉप्टर्स जा चुके होते हैं। वे दोनों चिल्लाकर कहते हैं कि सर्वाइवर्स यहाँ हैं, हम जिंदा हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ते रहते हैं। जुनवू गन में मौजूद कुछ गोलियों की मदद से आखिर तक यूबीन और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी एक चमत्कार होता है। पीछे से एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कई सैनिक होते हैं। वे ज़ॉम्बीज पर गोली चलाकर जुनवू और यूबीन को बचा लेते हैं। जुनवू और यूबीन हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में आने के बाद उनके फोन में नेटवर्क वापस आ जाता है और उन्हें कई मैसेज मिलते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कई सर्वाइवर्स ने सोशल मीडिया पर अपने मैसेज और फोटो अपलोड किए थे, जिनमें से एक फोटो जुनवू की भी थी। उसी फोटो की वजह से रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आ पाई। अब जुनवू का आई मस्ट सर्वाइव बदलकर आई एम अलाइव हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।